राधे राधे श्योर। राजा भाई साहब, क्रोम पे चलते हैं। क्रोम पे जाने के बाद एक सेकंड में थोड़ा सा भी थोड़ा सा रुकिए। ठीक है। तो हम डेटा एनालिसिस नाम का, सॉरी, गूगल कोलैब की एक शीट हमने बनाई थी। उस गूगल कोलैब की शीट के अंदर हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो चलते हैं वेलकम टू कोलैबोरेटरी में, ठीक है। और यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग नाम से मैंने फाइल बना रखी थी, इसी पे हम देखेंगे, ठीक है। मेरी आवाज़ ब्रेक तो नहीं हो रही ना? नहीं सर। चल ठीक। इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट पे क्लिक करोगे, कनेक्ट हो जाएगा। और बिल्कुल आखिर में आ जाएंगे। ये तो आपने ग्रुप बाय लास्ट टाइम किया था, ठीक है। देखो, हमारा जो टिप का डेटा सेट था, वो टिप का डेटा सेट ये है ना। लेकिन हमने इसको यहाँ पे रीड किया था। म्यूट कर लिया करो अपने आप को आने के बाद, है ना। ऑनलाइन कौन बैठेगा, म्यूट करो। चलो, अब जो है, हम फिर से डेटा सेट को रीड कर लेते हैं। पहले तो हम पांडास को बुलाएंगे, इंपोर्ट पांडास एस पी डी। टिप डेटा सेट के ऊपर कुछ रह गया था जो मुझे बताना था। कुछ ऐसी बातें जिसमें टेबल बनना है, टेबल में जैसे, अब ये एक रेस्टोरेंट का डेटा है, रेस्टोरेंट का डेटा में बिलिंग हुई है, बिलिंग हुई है तो जीएसटी भी लगेगी। लेट्स से हिंदुस्तान में होता तो 28% जीएसटी लगती है, ऐसे करके जीएसटी लगता है, ठीक है। तो हम जीएसटी लगा लगा के कॉलम बनाएंगे, उस कॉलम में टोटल बिलिंग होगी इंक्लूडिंग जीएसटी। तो वो सब करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उससे भी पहले एक जो कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कोरिलेशन, वो रिलेशन, ठीक है। इसका जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या है, ठीक है। कोरिलेशन के बारे में हम बताएंगे अभी कि क्या है। तो ये सब पूछे जाते हैं कि टर्मिनोलॉजीज क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है। वन हॉट एनकोडिंग क्या होता है, उसको भी बताना है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो छूट गए हैं, तो मैं टिप डेटा सेट को उनको बता दूं पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ सर। यस सर, चल रही है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, उसी डेटा सेट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जिसको हम रीड करने वाले, जो टिप्स का डेटा सेट है। मैंने इसका अभी तक इसको गिटहब पे डाला नहीं है, मैं गिटहब का वीडियो कुछ दिन में रिलीज कर दूंगा, ठीक है। कि कैसे क्या काम होता है, या फिर लाइव क्लास में मैं इसको पढ़ा दूंगा, ठीक है, गिटहब। तो गिटहब पे मैंने डाला नहीं है क्योंकि गिटहब पढ़ाया नहीं है, ठीक है। कैसे इसको यूज करना है आपको नहीं पता है, ठीक है। एक और बात गाइस, देखो, जिसको अगर फुल स्टैक पढ़ना है, रिएक्ट, ठीक है, और नोड, जावा स्क्रिप्ट के साथ HTML CSS, रिएक्ट, नोड, ये सब पढ़ना है, एक्सप्रेस पढ़ना है। तो
मैं उसको जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है। तो ऑफ कोर्स मुझे जब आएगा तो तुम्हें भी मैं बताऊंगा। ऑफ कोर्स मुझे यूट्यूब पे वीडियोस डालने हैं, है ना। तो जिसको भी पढ़ना होगा मुझे एक बार कमेंट कर लेना वहाँ पे, ठीक है। तो मैं उसके बेसिस पे उसके प्लेलिस्ट बनाऊंगा, लाइव क्लासेस में आगे पढ़ाऊंगा या फिर ऐसे ही प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, मैं लाइव क्लासेस में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं पीसी के सामने ऐसे बोलने में बड़ा वियर्ड लगने लगता है। मैंने ट्राई किया था सैटरडे संडे में, मुझे अब खुद ही ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, है ना। चलो तो डेटा फ्रेम हमारा आ गया। डेटा फ्रेम हमारा ये है। कुछ प्रोजेक्ट और होंगे जो मैं एंड टू एंड होता है ना कि कैसे वेबसाइट पर डिप्लॉय करते हैं एआई के मॉडल्स को, एमएल के मॉडल्स को, ठीक है, कैसे काम होता है पूरा, उसको भी मैं बिल्ड करूँगा, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कुछ क्लाइंट्स के मैं बात कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ, है ना। चलो एनीवेज आगे देखते हैं, इसको देख कर। तो ये हमारा आ गया डेटा फ्रेम, ठीक है। अब डेटा फ्रेम में सबसे पहले हम इस टिप्स डेटा सेट पे, हमें इस टिप्स डेटा सेट के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। टिप्स डेटा सेट में 7 कॉलम्स थी, यानी कि इनको वेरिएबल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल्स है, और कितने लोगों का वेरिएबल्स है, 244 लोगों का वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स कॉलन को ही कहते हैं, कुछ और नहीं है। वेरिएबल्स वेरिएबल्स कॉलन को ही कहते हैं। तो कीप इन माइंड कॉलन। अगर एक डेटा फ्रेम पे कोई बंदा कह रहा है कि डेटा फ्रेम में कितने वेरिएबल है, तो वो बंदा तुमसे कॉलन के नाम के बारे में पूछ रहा है, कितने कॉलम्स उनके नाम क्या है, ठीक है। तो वही वेरिएबल है, हमेशा याद रखना। ओके। अब हम इस डेटा सेट पे कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, और कुछ कॉलम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कुछ फंक्शनैलिटी लगाना चाहते हैं। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। इसमें पहला आता है कोरिलेशन, और इससे भी पहले आता है वन हॉट एनकोडिंग, ठीक है। तो वन हॉट एनकोडिंग मशीन लर्निंग के अंदर दिया गया है। तो मशीन लर्निंग का टूल तो अभी नहीं यूज करे, जैसे स्केलर्न हो गया, टेंसर फ्लो हो गया, पाइटॉर्च हो गया, उसमें दिया हुआ है, लेकिन अभी उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसको हमने पढ़ाया नहीं है। वो एक अलग लाइब्रेरी है, मशीन लर्निंग में पढ़ाऊंगा। तो ये वन हॉट एनकोडिंग का काम जो होता है ना, इसी को करने का एक दूसरा तरीका है। प्रॉपर वन हॉट एनकोडिंग नहीं होता है, लेकिन वन हॉट एनकोडिंग जैसा ही है। इसमें क्या होता है कि किसी भी कॉलन में, जैसे ये स्मोकर कॉलन है, ठीक है। इस स्मोकर कॉलन में दो तरह के लोग, एक स्मोकिंग करता है, दूसरा नहीं करता है। जो करता है उसके आगे यस लिखा हुआ है, जो नहीं करता उसके आगे नो लिखा हुआ है। मतलब दो तरह की क्लासेस, ठीक है। जब दो तरह की क्लासेस हैं, तो हम एक क्लास जो यस है या नो है, यस और नो, दो क्लासेस, लेट मी राइट, यस, यस एंड नो, दो तरह की क्लासेस इस स्मोकर नाम के कॉलम में, ठीक है। दो ही तरह के लोग, या तो स्मोकिंग करता है या तो नहीं करता। किसी भी इंसान से पूछो तो या वो स्मोकिंग करता होगा या नहीं करता होगा, है ना। तो यस को मान लेते हैं कि हम वन बोलना चाहते हैं, मतलब जहां कहीं पे भी इस कॉलन में यस होगा, वहां वहां पे यस ना लिख के वन कर दिया जाए। अब ये क्यों कर रहे हैं, इसको हम कोरिलेशन में समझाएंगे। अभी इतना समझो कि वन हॉट एनकोडिंग क्या, कोरिलेशन में इसका यूज समझाऊंगा कि मैंने आखिर इनको ऐसा किया क्यों, इस यस को वन क्यों किया, इस यस को वन क्यों किया, और नो को जीरो मान लेंगे। अब आप बोलोगे सर कि नो को जीरो और यस को वन मानना जरूरी है, हम उल्टा नहीं मान सकते? मान लो, तुम उल्टा भी मान सकते हो। मान लो कोई बंदा कहता नहीं, मैं यस को वन नहीं मानूंगा, यस को मैं लेट्स से जीरो मानूंगा, या और नो को वन मानूंगा, मान सकते हो। कोई बंदा मुझसे बोलेगा सर मैं यस को टू मानना चाहता हूं और नो को थ्री मानना चाहता हूं, मान लो। लेकिन कन्वेंशन ये है, कन्वेंशन यानी कि जो माना गया है, क्योंकि ये सारा डेटा डे एंड में मशीन लर्निंग की तरफ जाता है, तो उसमें माना गया है कि तुम्हारी जो काउंटिंग स्टार्ट होगी वो जीरो से होनी चाहिए। तो तुम जीरो वन ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। तो क्यों कॉम्प्लिकेशंस झेले बेकार का, ठीक है। इसीलिए हम जीरो वन ऐसे करके काउंटिंग लेते हैं। अगर 3 क्लासेस होती तो जीरो वन टू, 3 क्लासेस होती तो जीरो वन टू थ्री, ऐसे, मतलब सॉरी 4 क्लासेस होती थी।
0 1 2 3 ऐसे 4 क्लासेस को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ये गाइस आप लोगों को? यस सर। चलो, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे नो लिखा हुआ, यहाँ पे नो लिखा हुआ, सब जगह पे सॉरी 0 0 आ जाएगा अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो। सब जगह पे क्या आ जाएगा? 0 0 0, जहां जहां नो होगा वहां वहां 0 हो जाएगा, और जहां जहां यस होगा वहां वहां 1 हो जाएगा। इसी को हम वन हॉट एनकोडिंग जैसा कह रहे हैं। ठीक है, ओके। अब वन हॉट एनकोडिंग में प्रॉपर अभी नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इस कॉलम को नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। क्यों नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसको हम कोरिलेशन में बताएंगे। ठीक है, अभी नहीं। अभी बस इतना जानो कि इनको हम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें मशीन लर्निंग के अंदर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने पड़ते हैं, और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम ऐसी अल्फाबेटिकल वैल्यूज पे नहीं कर सकते। ठीक है, अल्फाबेटिकल वैल्यू पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हमें इन कॉलम को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसको करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ इन सबको। ये जितने तुम कॉलम देख रहे हो ना, जैसे हमारा जो रेस्टोरेंट खुला था वो 4 दिन खुला था, इस कॉलम में डे वाले में 4 दिन हमारा रेस्टोरेंट खुला था। तो 4 दिन जब खुला था तो एक आई गेस थर्सडे खुला था। ठीक है, एक फ्राइडे खुला था, सैटरडे एंड संडे, 4 दिन हमारा रेस्टोरेंट खुला है। ठीक है, तो अब फिर से मैं इनको भी नंबर्स में कन्वर्ट करूंगा। जैसे इसको मैं 0 मान लूंगा, इसको 1 मान लूंगा, इसको 2 मान लूंगा, इसको 3 मान लूंगा। तो जहां जहां पे भी थर्सडे होगा वहां वहां पे 0 होगा, जहां जहां पे फ्राइडे होगा वहां वहां पे 1 होगा, जहां जहां पे सैटरडे होगा वहां वहां पे 2, और संडे पे 3। पूरे इस डेटा सॉरी इस रो में होगा। ठीक है, तो इसको वन हॉट एनकोडिंग भी कहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह का तरीके से वन हॉट एनकोडिंग के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करता है। ठीक है, तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि इसको नंबर में कन्वर्ट करें। वन हॉट एनकोडिंग का भी काम यही होता है कि कैटेगोरिकल डेटा को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। बस यही, इसीलिए मैं इसको वन हॉट एनकोडिंग जैसा कह रहा हूँ। ठीक है, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वन हॉट एनकोडिंग प्रॉपर क्या होता है, बट स्टिल हम क्यों वन हॉट एनकोडिंग जैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इन कॉलन को नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि हम जब मशीन लर्निंग या किसी भी तरीके का एल्गोरिदम यूज करते हैं तो उसके पीछे चलता है मैथ्स। जैसे y इज इक्वल टू mx+c, इस लाइन के बारे में कोई जानता है कि ये क्या है? कोई बताएगा मुझे प्लीज? ये लाइन, ये क्या है? ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी है? स्ट्रेट लाइन की वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। एक्स और राइट, वाई एक्सिस पे बात। यस, राइट। तो इसमें x क्या है? एक्सिस पे जो डेटा होता है वो। अच्छा, तो यहाँ पे तो बहुत सारे कॉलम है, किसको x एक्सिस पे रखोगे? वो तो जिसके बेस पे हमें डेटा को विजुअलाइज करना है उसको उसके बेस पे रखेंगे ना। ऐसा कुछ नहीं है, इन सबको x मान सकते हैं, लेकिन ये x ऐसा नहीं मानते, x1 x2 x3 x4 ऐसा करके मानते हैं। इस इक्वेशन को और आगे तक बढ़ा सकते हैं। देखो ध्यान से, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। इस इक्वेशन को अगर इस पे मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन चलाना है, इसको इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म में लिखना है पूरे डेटा को, तो कैसे लिखूंगा उसको ध्यान से देखो। कितने इसमें वेरिएबल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जब तुम y इज इक्वल टू, अब जितने वेरिएबल्स हैं इसको मान लो x1, इसको मान लो x2, इसको मान लो x3, इसको मान लो x4 स्मोकर को, डे को मान लो x5, टाइम को मान लो x6, और इसको मान लो x7। ठीक है, तो ये इक्वेशन कितनी बड़ी हो सकती है उसको देखो। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिख सकती है। आगे चल के मशीन लर्निंग में जब पढ़ोगे तब y इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई x1।
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो x1 है, ये जो तुम x कह रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ, और ये जो m1 है, m1 तुम्हारा स्लोप है। मतलब एक लाइन खींची जाती है ना जब कभी भी, तो स्लोप किसको कहते हो उसको समझ लो। ये हमारा मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मैं यहां से एक ऐसी सीधी लाइन खींचूंगा तो ये जो एंगल बन रहा है इस लाइन की मदद से, इसी को स्लोप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। जब आप लोग मैथ्स में जाके पढ़ोगे ना ग्राफ सेक्शन में, तो वहां पे स्लोप के बारे में बताया गया। ठीक है, ये वो स्लोप है जो हमारा m डिनोट कर रहा है, और x हमारा वेरिएबल है। ठीक है, और c किसको कहते हैं वो भी देख लो। ठीक है, तो ये और एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, ये भी एक सीधी लाइन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको x एक्सिस के बराबर में एक लाइन खींचू ऐसे, तो ये जो एंगल है ये हमारा स्लोप है, और स्लोप को ऐसा थीटा से भी दिखाया जाता है। थीटा सबको बनाना आता है ना? ये फाई है, सॉरी थीटा, ये थीटा है ऐसे। ठीक है, तो इससे हम अपने स्लोप के एंगल को दिखाते हैं या स्लोप को दिखाते हैं। ये लाइन जो है सीधी लाइन, ये जो सीधी लाइन आई है, ये सीधी लाइन कहीं ना कहीं हमारे इस y एक्सिस को कट कर रही है, और जहां पे कट करती है जिस पॉइंट पे, उसी को कहते हैं सी। सी का मतलब होता है इंटरसेप्ट। ठीक है, खैर इतना दूर नहीं जाना, ये मशीन लर्निंग में घुस सकते हैं। ठीक है, अभी हमें डेटा एनालिटिक्स तक रहना है। तो इसको इरेज करता हूं। मैंने आप लोग को सिर्फ इतना समझाया कि स्लोप क्या होता है ना? इसको अगर नहीं समझ में आया तो पैनिक नहीं होना। ठीक है, इसको समझना जरूरी है। इस इक्वेशन ऑफ लाइन में हम जितने मर्जी उतने m और x का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूले पे इस पहले वाले डेटा को रखना चाहूं तो कैसे रखूंगा? तो देखो, y इज इक्वल टू m1 x1। ठीक है, प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। ठीक है, प्लस m4 x4। ठीक है, प्लस m5 x5 प्लस m6, कहीं गलती होगी ना तो बताना भाई, m6 x6। ठीक है, और लास्ट में है m7 x7, और एक लास्ट में c। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाने के लिए सबको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, तो क्लियर थोड़ा सा दिखेगा। तो इसको समझने की कोशिश करना सब, है ना, कि क्यों हमें वन हॉट एनकोडिंग की जरूरत पड़ रही है, उसको रिलेट कर रहा हूँ इस इक्वेशन से। ठीक है, वन हॉट एनकोडिंग क्यों करना पड़ता है, इसको समझाने के लिए हमें इस इक्वेशन ऑफ लाइन का सहारा लेना पड़ रहा है, और मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं बस ये समझाने के लिए कि स्मोकर और सेक्स और डे और टाइम को हमें 0 1 इस तरह से वन हॉट एनकोड करने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि नंबर में इन कॉलम को बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही। इसको समझाना मेरा मोटिव है इस लाइन की मदद से, इक्वेशन ऑफ लाइन की मदद से। ठीक है, और आपने शायद ये पहली बार भी देखा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसा। मैं भी जब मशीन लर्निंग पढ़ रहा था पहली बार, तो ऐसा पहली बार मैंने भी देखा। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना। इसको विजुअलाइज तो आप नहीं, मतलब विजुअल तो नहीं दिखा सकते कि कैसे ये बनेगा, लेकिन ऐसा समझ लो कि ये एक डायमेंशन है, ये भी एक डायमेंशन है, ये भी डायमेंशन, 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 ऐसा 7 डायमेंशन है। यानी कि एक्स वाई 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन होता है, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन होता है, उसी तरह से 7 डायमेंशन, इसको दिखाना इम्पॉसिबल है। और उस 7 डायमेंशन में एक इक्वेशन ऑफ लाइन पास हो रही है, सीधी लाइन। एक 7 डायमेंशन स्पेस में एक सीधी लाइन पास हो रही है, उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है,
तो इसको विजुअलाइज कराना थोड़ा मुश्किल है, मैं नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, मैं बस इतना समझाना, अभी भी फिर से बता रहा हूँ, इतना समझाना बस चाह रहा हूँ कि इनको मैं नंबर में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इन सभी को टोटल बिल को x1 मान के बैठा हूं, टिप को x2 मान के बैठा हूं, इसी तरह सबको x3 x4 x5 x6 x7 तक मान के बैठा हुआ हूं, तो अभी m की वैल्यू नहीं रखेंगे, लेकिन x की वैल्यू तो हमें पता है। x की वैल्यू तो दिख रही है हमें, देखो जीरो का अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन पे इस पर रखने की कोशिश करूं, तो x1 पे मैं रखूंगा 16.99 को। ठीक है, 16.99 को मैं x1 पे ले जाके रखूंगा। ठीक है, तो जब मैं ऐसा कर रहा हूंगा, एक नोट पैड निकाल, मैं इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लिख रहा हूँ और इन सबों को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, जो ये लिखी हुई है, ये सबको दिख रहा है, ये हमारा फॉर्मूला, इसको यहाँ पे रखो। तो ये जो है हमारा, यही तो है x1, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो जब तुम रखोगे तो कैसा फॉर्मूला बनेगा, फिर से m1 इंटू 16.99। ठीक है, क्योंकि यही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, देखो x1 के जगह पर मैंने 16.99 रखा, प्लस लगाया। m2 को, m2 की वैल्यू नहीं पता है अभी के लिए, m1 की भी वैल्यू नहीं पता है, m2 की भी नहीं पता है, m7 तक की भी वैल्यू नहीं पता है, तो उसको अभी हम रहने देते हैं एज इट इज। ठीक है, फिर से x2 की बात करते हैं, तो x2 कौन है, तो हमारा x2 सर ये वाला कॉलम है, तो ये है x2 जीरोथ वाले डेटा का, ये सब जीरोथ वाले डेटा का हम वैल्यू ले रहे हैं और इस लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पे रख रहे हैं। ठीक है, देखो, तो मैं x2 जो है टिप, उसको यहाँ पे रखता हूँ। मोटिव क्लियर रखना, मैं तुम लोगों को ये सिखा रहा हूं अभी भी फिर से, कि हम इन कॉलन को नंबर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, ये मोटिव है। इन इक्वेशन के पीछे मत पड़ने लगना कि भाई ये इक्वेशन क्या है। तो मोटिव क्लियर होना चाहिए कि तुम सीख क्या रहे हो, तुम सीख ये रहे हो कि इन कॉलन को नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये मोटिव है। ठीक है, क्लियर है गाइस, एक बार हाँ बोलो अगर समझ में आ रहा है तो। यस सर। यस सर, क्लियर है, क्लियर है सर। चलो, तो इसी बात को ध्यान में रखना, तुम नंबर में कन्वर्ट क्यों कर रहे हो, बस इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। इस लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन के पीछे मत पड़ जाना नहा धो के कि ये क्या हो रहा है, ये तो अलग हो गया, सिलेबस से हट गया, ऐसा नहीं समझना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्लस m3 जो है, m3 की वैल्यू हमें नहीं पता है ना। हम m3 के साथ जो x3 है, तो x3 हमारा ये सेक्स कॉलन है, तो ये सेक्स कॉलन अगर हमारा x3 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये x3 है हमारा, ये हमारा x4 है, ये हमारा x5 है, ये हमारा x6 है, और ये हमारा x7 है। ठीक है, तो x3 पे हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, x4 पे हम ये वाली, x5 पे ये वाली वैल्यू रखेंगे, इस ये वाली वैल्यू रखेंगे और ये वाली वैल्यू रखेंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब देखो, फिर से उस टेबल को बुला के लाओ, तो मैं इस पे डेटा रखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो x3 पे m3 इंटू x3, तो x3 पे हमारा फीमेल है। अब थोड़ा सोच के मुझे बताओ, क्या फीमेल का कैलकुलेशन किया जा सकता है, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो चलो m3 की वैल्यू कुछ भी हो, अगर इंटीजर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन तुम सोचो ना थोड़ा, क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई आंसर आएगा इससे प्रॉपर? नहीं सर। किसी को कुछ समझ में सर आ रहा तभी है? तो हम इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सर तभी राइट, तो इनको हम न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं जो सर। राइट, यही प्रॉब्लम हमारे इसके साथ भी है, तभी। इस स्मोकर नाम के कॉलम के साथ भी है, हम नो को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते M4 से। ठीक है, फिर उसी प्रॉब्लम को आगे ले जाएं अगर हम, तो यहाँ पे M5 की बात हो रही है, M5 पे हमारा डे है, तो M5 के साथ x5 मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो M5 के साथ x5 मल्टीप्लाई हो रहा है, M5 तो लिख दिया, x5 अगर तुम लिखने जाओ तो संडे है,
तो जब तुम संडे यहाँ पे लिखोगे तो संडे के साथ भी प्रॉब्लम सेम है, इट कैन नॉट मल्टीप्लाई टू द M5, नहीं कर सकते हम मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर उसके बाद जब तुम प्लस करोगे यहाँ पे, और ये जो टाइम है, ये टाइम हमारा X6 पे है, और अब हमारा जो डेटा है M6, X6 से मल्टीप्लाई होने वाला, तो X6 की वैल्यू डिनर रखेंगे, तो डिनर के साथ भी सेम प्रॉब्लम, डिनर भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। फिर उसके बाद X7 है। ठीक है, तो M7 इंटू X7 पे हमारा नंबर है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन मल्टीप्लाई हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखो। हमारा ये मल्टीप्लाई हो सकता है, M1 की वैल्यू कुछ भी होगी तो नंबर ही, क्योंकि एक एंगल जो होता है थीटा स्लोप, वो नंबर होता है। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन आपको समझाया मैंने, उसमें बोला कि ये अगर एक लाइन है तो, और इसके एक्स के पैरेलल में एक सीधी लाइन खींचोगे जहां पे ये सी वाई को कट कर रहा है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये जहां कहीं पे भी इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लीनियर लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे भी इस y को कट कर रहा है उसको c कहते हैं, c को इंटरसेप्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद ये जो थीटा है ना, ये जो एंगल है इसको थीटा कहते हैं, और ये एंगल पे जो लाइन खींच रहा है इसी को स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, तो स्लोप को ही हम यहाँ पे कह रहे हैं m। ठीक है, तो अगर बहुत सारे डायमेंशन की बात करें, यहाँ पे दो ही डायमेंशन है x और y। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि ये x1 x2 x3 क्या है। तो तुम x और y दो चीजें देख रहे हो, अगर मैं इसको ऐसे लिखने लग जाऊं x1, और इसको y ना लिख के x2 लिखो, तो समझ में आ रहा है कि x3 क्या होगा, ये समझ में आ रहा है। दोबारा बताएं। मैं ये कह रहा हूं, ये समझ में आ रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये एक एक्स एक्सिस है, जी ये इतना समझ में आ रहा है। जी ये वाई एक्सिस है, ये समझ में आ रहा है। जी ठीक है, और इसको हम कहते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो ये जेड एक्सिस है, ऐसा ही तो होता है, 3 डायमेंशन, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्स वाई जेड ना कह के x1 x2 और x3 कहने लग गया, तो कोई गलती हो जाएगी क्या मुझसे? नहीं सर। यही है भाई, ये उतने डायमेंशन की बात हो रही है, 7 डायमेंशन में हमारा लाइन बन रहा है, ये जो लाइन बनी है ना, ये 7 डायमेंशन में बनने लग रही है, मतलब ऐसे 7 डायमेंशन बन रहे हैं जिसको दिखाना इम्पॉसिबल है, और उस डायमेंशन में हमारी एक सीधी लाइन बन रही है, उसका कुछ एंगल है, उसकी हम बात कर, ये समझ में आ रहा है। तो खैर इसमें नहीं जाना है, इस पे मत जाओ, इसको सर भूल जितने जाओ। जितने कॉलम होंगे सर उतना ही डायमेंशन होगा ना। राइट, राइट, कितने के हमारे कॉलम है, 7 है, 7 डायमेंशन होगा, 1 से 7 तक गया है ना हमारी वैल्यू, 7 डायमेंशन। बिल्कुल। ठीक है, तो ये मशीन लर्निंग का पार्ट है, इसको भूल जाओ। ठीक है, बस इतना याद रखो कि ये x1 x2 x3 क्या है, तो ये डायमेंशन है, एक्सिस है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। तो देखो दिक्कत यहाँ पे क्या है, इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा, अच्छा लास्ट में एक प्लस सी छूट गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 और C की वैल्यू हमारे पास होगी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमें देता है। ठीक है, कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालोगे तो वो हमें M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 और उसके बाद जो C है वो हमें देगा। क्या नहीं देगा वो, तो वो हमें ये वैल्यू नहीं देगा, ये हमें हमारे डेटा सेट से मिलेगा जो हमें खुद कलेक्ट करके ले आना पड़ता है। ये डेटा सेट किसी ना किसी ने तो बनाया होगा ना, तो ये तो हमें ले आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस टिप डेटा सेट को किसी ना किसी ने बनाया होगा किसी रेस्ट्रो के बेसिस पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जो बंदे ने बनाया इसे, उसमें कुछ कैटेगोरिकल डेटा डाल दिया उठा के, कैटेगोरिकल डेटा में फीमेल मेल स्मोकर, मतलब यस नो, सन, संडे मंडे ट्यूसडे, ये ऐसा करके डेटा आ रहा है, डिनर लंच वगैरह। ठीक है, तो इसको इक्वेशन ऑफ लाइन पे रख भी रहे हैं हम, वैल्यू ही तो रख रहे हैं। देखो यहाँ पे M3 के साथ x3 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू तो यही है ना हमारी, ये वाला कॉलम x3 है, और पहले वाले डेटा को हम रख रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पे।
ठीक है, तो फीमेल तो आ ही रहा है, लेकिन फीमेल हमें वैल्यू पता होने के बाद भी हम इस पे कोई ऑपरेशन मैथमेटिकल का नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इनको नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। समझ में आ रहा है गाइस? आ रहा है सर। बाकियों को समझ में आया जो बैठे हो सब? कौन कौन है? यस सर। अच्छा, समझ में आ रहा है। चलो हम भी देख लें। सर हम ये मैथ, सर ये हम जो मैथ में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सर, हम जो संडे जो भी वैल्यूज हैं, हम्म। अभी तो सर किया हम इसको नहीं है। ग्राफ के लिए तो कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर नहीं, अगर हम्म। हम ग्राफ के लिए तो कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्राफ चाहिए होगा ऑफ तो। कोर्स ग्राफ के लिए भी जरूरी है, लेकिन हर जगह नहीं। कुछ कुछ ग्राफ ऐसी हैं जो इनको अगर तुम ऐसे नंबर में नहीं भी कन्वर्ट करो तो काम करेगा। उसमें आता है तुम्हारा नहीं सर, जैसे अ, ग्राफ, उसमें बार ग्राफ आता है। ठीक है, सर कुछ कुछ ग्राफ में ग्राफ। वो शो नहीं करा सकता ना, जैसे ये फीमेल है वो पॉइंट पॉइंट पे शो कराएगा ना, 0.1 0.2 ग्राफ तो ऐसे शो कराता है ना, इसलिए हमें मैं कन्वर्ट करने की जरूरत एक होती है ना। एक एक तरह का ग्राफ नहीं होता ना, 20-30 टाइप्स के ग्राफ होते हैं। मैं बताऊंगा अभी, बस मैं वन हॉट एंड कोडिंग को समझा रहा हूँ, उसको समझो अभी, ठीक है। चलो, तो देखो, हम यहाँ पे नंबर्स को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर को यूज कर लें तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन नंबर में कन्वर्ट करेंगे कैसे, ये दिक्कत है। तो सबसे पहले हम वन हॉट एंड कोडिंग को समझेंगे। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये प्रॉपर वन हॉट एंड कोडिंग नहीं है। ठीक है, एक और शेल ले आते हैं। अब मान लो कि मुझे सबसे पहले तो ये पता करना है, क्योंकि देखो कोई भी डेटा तुम्हारे पास आएगा तो नया नया आएगा। ठीक है, इस डेटा पे भले ही तुम्हें पता है कि सेक्स में मेल और फीमेल दो ही तरह के लोग हैं, तो तुम उसको वन हॉट एंड कोड कर सकते हो। लेकिन जब भी तुम्हारे पास नया डेटा कोई आएगा तो उसको तुम्हें क्या करना होगा, पहले चेक करना होगा कि उसमें कितने क्लासेस है, मेल फीमेल के अलावा कुछ और तो नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीएफ, यानी कि जिसमें हमने इस डेटा फ्रेम को स्टोर करके रखा है, दैट इज डीएफ। ओके, और उस डीएफ के ऊपर ये हमारा कॉलन का नाम। ठीक है, अब इस कॉलन के नाम को हम ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, जब हम शिफ्ट एंटर करेंगे तो इसमें उसी कॉलन का डेटा आएगा, फीमेल मेल वगैरह जो भी है। तो देखो यहाँ पे पहले फीमेल, फिर 3 टाइम मेल, फिर फीमेल, फीमेल 3 टाइम मेल, फिर फीमेल आ रहा है ना, वही डेटा, यही कॉलन उठ के आ रहा है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इसमें कितने मेल कितने फीमेल थे। तो हम क्या करते थे, कोई बताएगा? नहीं बताएगा कोई? वैल्यू कौन? हाँ, देख के तो वैल्यूज कॉल बताओगे करते थे। तुम, देख के ही बताना नहीं नहीं। सर, माइक ऑन नहीं हो पाया जस्ट टाइम पे। अच्छा, जस्ट इन टाइम प्रॉब्लम आ रही है। चलो, जावा स्क्रिप्ट V8 पे भी जस्ट इन टाइम काम कर रहा है। चलो एनीवेज, आगे देखते हैं गाइस। यहाँ पे हमने मेल और फीमेल दो क्लासेस देखी, उनकी काउंटिंग भी दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि 157 मेल है एंड 87 फीमेल्स है। तो इस कॉलम में दो ही क्लास है। कौन कौन सी क्लास है? एक मेल क्लास है, दूसरी फीमेल क्लास है। इतना समझ में आ रहा है? क्लास क्या होती है? कैटेगरी। कितने कैटेगरी है? दो कैटेगरी, एक मेल है एक फीमेल। ठीक है गाइज, अब क्या है, इस मेल को मैं 0 मानने जा रहा हूं। आप कुछ भी मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, ठीक है, मैं 0 मान रहा हूँ। और फीमेल को 1 मान रहा हूँ। ठीक है, याद रखना, मैं मेल को 0 मान रहा हूँ, फीमेल को 1 मान रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, तो आगे बढ़ो। डीएफ के ऊपर जो ये हमारा कॉलम का क्या नाम था, कैपिटल में था कि स्मॉल में था, 6। ठीक है, इस पे एक डॉट लगा के, और जब आप मैप चलाओगे, एक मैप फंक्शन होता है पांडास के ऊपर, तो इसमें एक तुम्हें डिक्शनरी पास करनी होती है। ठीक है, तो डिक्शनरी कैसे पास करोगे, तो ध्यान से देखो। अगर तुमने डिक्शनरी या जेसन दोनों कह सकते हो। ठीक है, डिक्शनरी को ही जेसन कहा जाता है। जेसन मैंने मोंगो डीबी में पढ़ा है। ठीक है, याद अगर हो किसी को, किसी ने मोंगो डीबी की क्लास ली हो तो। लिए हो क्लास मोंगो डीबी की तुम लोग? यस सर, यस सर। चलो, तो यहाँ पे डिक्शनरी हम कह रहे हैं, पाइथन हमने पढ़ा है। अरे कुणाल, तुम म्यूट कर लो, आज संडे है, मुझे पता तुम किस धुन में होगे। अच्छे बंदे हो तुम, म्यूट कर लो यार। चलो, अरे गुरुजी मेरे तो म्यूट ही है। नहीं तुम्हारे चेहरे दिख रहे हैं और तुम अंधेरे में बैठे हो। तमराज अरे तिलविस के गुरुजी, फैन हो क्या तुम, शक्तिमान के?
अरे गुरुजी कैसी बात कर रहे हो आप भी। चलो कैमरा बंद कर लो, है ना। देखो गाइस, तो मैप की बात हो रही है, ठीक है। अब ये जो मैप है, एक सेकेंड यार। अब ये जो मैप है, ये मैप क्या कर रहा है? तो मैप हमारा उन डिक्शनरी वैल्यूज को लेता है, मतलब इस मेल को लेगा, फीमेल को लेगा। मेल को हमने क्या माना है? 0, फीमेल को 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। अब जैसे मेल जिस तरीके से लिखा है कि मेल में एम कैपिटल है, ए स्मॉल है, एल स्मॉल है और ई स्मॉल है, ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, इसमें आपकी पहली की होगी मेल, ठीक है, कॉलन। हम इसको 0 मान रहे हैं। मतलब जहां कहीं पे भी इस कॉलन पे इस कॉलन पे मेल मिले, वहां पे उसको मैप करा दिया जाए, उस मेल को मतलब कन्वर्ट कर दिया जाए 0 से, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा क्लास हमारा है फीमेल। जहां कहीं पे भी फीमेल हो, ठीक है, इसको स्ट्रिंग में लिखेंगे हम, क्योंकि पाइथन में हम कोडिंग कर रहे हैं। तो उस फीमेल को अगर कहीं पे भी इसी कॉलन पे हमें फीमेल मिले, तो उसको हमें किससे मैप करा देना है?